औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बायो का जो दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नाइन्थ के अंदर भी है और जो फ़र्स्ट ईयर है, फ़र्स्ट ईयर की बाकायदा बायो के अंदर ये भी आर्टिकल मौजूद है, तो ये दोनों को हेल्प आउट करेगा। तो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, पैराग्राफ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनका थीम, इनका करेक्टरिस्टिक फर्स्ट ईयर का हो या नाइन्थ का हो, दोनों का जो है वो सेम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और बुनियादी मकसद ये है कि हम देखें कि कोई भी ऑर्गेनिज़म किन मराहिल से गुज़र के वजूद में आता है। कि आपके पास ह्यूमन बीइंग है, एक ऑर्गेनिज़म के तौर पे है, तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक किन किन मराहिल से गुज़रा, तब जाके जो है वो सामने एक ऑर्गेनिज़म की फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो हम स्टेप पढ़ेंगे, सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि आपने डिस्कस करना है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। पहली चीज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिज़म का जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली हेडिंग है, वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मसलन हम ये कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एटम्स से मिलके बनते हैं। जिस तरह की केमिस्ट्री में भी आप कर चुके, हम इसका सादा सा यूं तर्जुमा कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। सबसे छोटे पार्टिकल से जो चीज़ बनती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी एटम्स हम देखते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं। तो जब हम इनका देखेंगे कि एटम फर्दर जो है वो बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ज़रिए, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ें हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक जो है वो थिंग्स कहते हैं। कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन होके एक एटम बनाते हैं, और एटम आपस में कंबाइन होके जिस चीज़ को बनाते हैं वो क्या होंगे, आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं जो बनते हैं। देयर आर जो है टोटल हम देखेंगे जो नेचरली अकर हैं वो कितने हैं, 92। जितने भी 92 हैं वो अकरली इन नेचर। बल्कि हम इस तरह कहते हैं कि 92 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से नेचरली अकरिंग कितने हैं। तो हम अगर उसको डिस्कस करें तो वो हमारे लिए काम और शॉर्ट हो जाएगा कि 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वैसे जो हैं वो अगर हम देखें प्रोडक्ट टेबल में 118 समथिंग जो है वो बताए जाते हैं। तो हम क्योंकि ये पुराना टेक्स्ट बुक है तो इस वजह से हम यहाँ पे फ़िलहाल 92 ले रहे हैं कि 92 एलिमेंट्स में से नेचरली अकरिंग कितने हैं। नेचरली अकरिंग टोटल हैं 16। 92 में से 16 को नेचरली अकरिंग माना गया, उनको जो है हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। ये जो बायो एलिमेंट्स है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो ये इनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स, इनको जो है वो नाम दिया जाता है। यानी मोस्टली इनका काम होता है मैस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैस बनाना। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से। अगर 16 है तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, एक कर लेते हैं ओनली 6 के साथ, और एक हम कर लेते हैं
जो है वो अदर 10 के साथ, ताकि जो है वो हमें ये रहे कि 16 को हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो 6 है उनमें से ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये जितनी चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी का 99% मैस बनाती हैं। इन्होंने 99% बॉडी का मैस जो है वो बनाना है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये चीज़ें मिलके जो है वो इसका मैस बनाती हैं बॉडी का 99%। जो बाकी 10 बच जाते हैं, मसलन अगर हम ये देखें कौन कौन से हैं, पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। ये आपने नाम याद रखने हैं। ये 10 हैं जो कि क्या करेंगे, जिन्होंने कलेक्टिवली मिलके 0.1% मैस बनाना है। तो ये देखिए कितनी कंट्रीब्यूशन है। जो 10 हैं वो 99% मैस बना रहे हैं, और जो जो 6 हैं वो 99% मैस बना रहे हैं, और जो 10 हैं वो 0.1% जो है वो बॉडी का मैस बना रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। 92 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और उनमें से 16 नेचुरली अकरिंग हैं, और इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, और ये बॉडी का मैस बनाते हैं। तो 6 जो हैं ये हैं 99% मैस बनाएंगे, और जो 10 हैं वो 0.1% जो है वो मैस जो है वो बनाते हैं। Now we are going to discuss the second level of organization, that is called molecular level. And in previous step or in previous level we discussed about the atomic and subatomic level. We can say that elements are combined, elements are formed by the atoms, and atoms have the subatomic particles. There are 92 elements that are present in periodic table in previous section, but now there are 118 elements that are present in the periodic table. Now we are going to discuss the molecular level. We are starting molecular level with the name of bioelements. तो हमने क्योंकि पिछला जो लेक्चर था वो बायो एलिमेंट को डिस्कस करते करते छोड़ा था, तो बायो एलिमेंट्स हमने देखे कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि बायो एलिमेंट्स जिनकी नेचर ये है कि बायो एलिमेंट्स कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते। जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर ये किस तरह होते हैं, ये आपस में कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। जब कंबाइन फॉर्म में रहेंगे स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं। उन स्टेबल पार्टिकल्स को या तो हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और या हम उनको जो है वो बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल ये है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। अब इसका काम क्या होता है, दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, बरकरार रखता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है आपका कंपाउंड का स्मॉल पार्ट होगा, और ये क्या करेगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो भी बायो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। देयर आर इनॉमरस बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर, और इनकी जो है वो डिफरेंट किस्म की नेचर्स हैं। आपने देखा होगा स्टार्च है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, आपने ये सारे नाम जो है वो सुने हुए हैं। तो ये बेसिकली सारे बायोमॉलिक्यूल्स माने जाते हैं, जिनके बगैर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब अगर हम इनकी टाइप्स देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स अगर देखी जाए तो 2 हैं। एक है माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट,
मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जिसको आपने मॉलिक्यूलर मैस केमिस्ट्री में कहा था या मैस नंबर कहा था, उसको हम यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है एक एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता, काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स के मैस को इकट्ठा करें, ऐड करें तो जो चीज़ बनती है उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो का क्या होगा, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हाई होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है हाई होगा। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या एग्जांपल हैं। तो माइक्रो की एग्जांपल है ग्लूकोज, और हम साथ ले सकते हैं वाटर, ETC, ये चीज़ें हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स वगैरह। तो इनके फार्मूले भी बड़े बड़े हैं और इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब हम उनको ऐड अप करते हैं तो मैस जो है वो काफ़ी सारा इसका बन जाता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड लेवल की तरफ, दैट इज़ ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। थर्ड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। तरतीब आप ज़रा जहन में रखें, आपने पहले बायो एलिमेंट्स को छोड़ा, फिर बायो एलिमेंट से आपने मॉलिक्यूल यानी बायो मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर आपने बायो मॉलिक्यूल को छोड़ा। अब बायो मॉलिक्यूल को जब आप छोड़ते हैं तो बायो मॉलिक्यूल को छोड़ने के बाद जब आप देखेंगे कि बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके ऑर्गेनल्स बनाते हैं, तो जब ऑर्गेनल्स होंगे, हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है और हर ऑर्गन अपना एक जो है वो ऑर्गेनल जो है वो हर एक ऑर्गेनल अपना काम परफॉर्म करता है। मसलन मैं दो नाम लिखता हूँ, हम चैप्टर 4 में उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं राइबोसोम्स और एक को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो चीज़ें, इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो कुछ प्रेजेंट होगा उसको ऑर्गन कहते हैं। मसलन घर है, वो सेल की तरह है और उस घर को हम सेल का नाम देते हैं, और घर के अंदर जो कुछ है वो सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो ऑर्गेनल्स यहाँ पे हमने दो डिस्कस किए, वो हैं राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों का काम फंक्शन अलग अलग है। राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ दी प्रोटीन प्रोडक्शन। तो राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन बनाना है और ये प्रोटीन बना के डिफरेंट जो है वो सेल के फंक्शंस के लिए उन प्रोटीन को इस्तेमाल करवाती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी पावर सेल को मिलती है या जितनी भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जिस पावर के ज़रिए होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया वो सारी पावर जो है वो जनरेट करवाता है। तो ये ऑर्गेनल्स हैं जो के मिल के बने हैं किससे, बायो मॉलिक्यूल से। बायो मॉलिक्यूल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनल्स। बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनल्स, और हर ऑर्गन अपना अपना काम, अपना अपना स्पेसिफाइड वर्क जो है वो सरंजाम देता है। तो इसी तरह ऑर्गेनल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनल्स कैन फॉर्म अ सेल। तो सेल बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से लाइफ का आगाज़ होता है। सबसे पहला इनका काम ये है कि वो सेल बनाते हैं। मसलन ये आपका एक सेल है, आपने छोटी क्लासेस में एक सेल इस तरह का पढ़ा होगा जिसको हम प्लांट सेल का जो है वो नाम देते हैं। ये प्लांट सेल है, आप कहते थे ये वैक्यूल है, और ये जो है वो इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये आप नाम इनको डिफरेंट नाम देते थे। ये इस तरह की एक चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी थी।
तो आप ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये ऑर्गेनल्स कंबाइन होकर पूरा सेल तश्कील दे रहे हैं जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, जहाँ से लाइफ ने आगे स्टार्ट लेना है। इस तरह ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो मिड में होता है, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ये सेंट्रीयूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पाइप से प्रेजेंट होते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। बाहर क्या जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स कंबाइन होकर यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। तो अब अगर सेल डिस्कस करें, अगर हम देखें कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, और कुछ जो है वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वो होंगे जिनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने से पहले, न्यूक्लियस के प्रोमिनेंट होने से पहले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। तो अगर हम कुछ प्रोकैरियोट्स देखें तो वो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो सिंगल सेल पर लाई करते हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोट जिस तरह के प्रोटिस्ट वगैरह हैं उनका भी होता है, सिंगल सेल होता है। प्रोकैरियोट का भी सिंगल सेल है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर हैं उनके जो है वो मल्टी सेल्स होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक सेल अपना अपना काम करता है और हर सेल के ऑर्गन्स जो हैं वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो ये आज के आपके 3 आपने लेवल पढ़े लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपने पढ़ा एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, फिर आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, फिर अब आपने पढ़ा ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। तो इस चीज़ को अगर आप बुक से देखेंगे डिटेल से तो आपको ये चीज़ें समझ आ भी जाएंगी, बिल्कुल आसान है। जो बोर्ड पे करवाई हैं वही चीज़ें तकरीबन आपकी बुक पे जो है वो प्रेजेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।